हेलो प्यारे साथियों। आज हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। आज हम किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीकरण व अपचयन को पहचानना सीखेंगे। तो देखो, अब हम ऑक्सीकरण को देखते हैं कि ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, उपचयित कहते हैं। ऐसे अपचयन को क्या कहते हैं, अपचयित कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन के लिए हम परिभाषा दो तत्वों के आधार पर देते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। अब यदि हमें ऑक्सीजन के आधार पर देखें कि जैसे नाम से पता है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब यदि हम इसे उदाहरण से देखें तो देखो, यहाँ अभिकारकों को क्या मान लेते हैं, पदार्थ मान लेते हैं, जैसे C+O2। अब इस पदार्थ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और क्या प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो इस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें कि जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, यदि इसको यदि हम ऊष्मा देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाता है, और क्या बाहर निकल जाती है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। संतुलित कर लो, यहाँ दो है और यहाँ तीन है, तो यहाँ तो दो लगा दो और यहाँ क्या क्या लगा दो, तीन लगा दो, और यहाँ दो लगा दो। तो इसमें से यानी इस पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसलिए पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब यदि हम हाइड्रोजन के आधार पर देखें कि ऑक्सीकरण तो होता है हाइड्रोजन का हटना, अर्थात हाइड्रोजन जब हटेगा तो उस पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यदि हम अपचयन देखें तो उसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं तो देखो, अब हम इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन को पहचानते हैं। तो देखो, सबसे पहले यह कॉपर ऑक्साइड अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन को क्या, इसमें से ऑक्सीजन हट जाती है, और ऑक्सीजन हट के ये किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है। तो किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन के हटने को, ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं, अपचयन या अपचयित कहते हैं। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और यदि हम हाइड्रोजन को देखें कि जो हाइड्रोजन है इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और ये किस में बदल गया, H2O में बदल गया। और किसी भी पदार्थ में या ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़कर हाइड्रोजन किस में बदल गया, जल में बदल गया। तो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। अब देखो, अब यदि कोई एक ही रासायनिक अभिक्रिया है और जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो, यदि हम दूसरी अभिक्रिया देखें तो जैसे ZNO जिंक ऑक्साइड, इसकी किससे क्रिया करा दो, कार्बन से क्रिया करा दो, तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, Zn+CO। अब यदि हम इस अभिक्रिया में देखें तो यह जिंक ऑक्साइड है, ये क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन हट जाती है, और ऑक्सीजन हटने के बाद में ये जिंक ऑक्साइड किस में बदल जाता है, जिंक में बदल जाता है। तो ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं, अपचयन या अपचयित कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यदि हम कार्बन को देखें कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के ये किस में बदल रहा है, CO में बदल रहा है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। अर्थात कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड का तो अपचयन और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अर्थात किसी भी एक ही रासायनिक अभिक्रिया है और उसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन यदि साथ साथ हो रहा है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ फेरिक ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर रहा है और लोहे और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। तो देखो, जो फेरिक ऑक्साइड है इसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, और ये ऑक्सीजन इसमें से क्या हो जाती है, हट जाती है, और ऑक्सीजन हटकर ये किस में बदल जाता है, लोहे में बदल जाता है। अर्थात फेरिक ऑक्साइड का में से ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है।
यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास पहले एक ऑक्सीजन था, इसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ जाती है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं, उपचयन या उपचयित कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। यदि हम और उदाहरण देखें तो देखो, सबसे पहले जैसे MnO2 प्लस इसकी क्रिया करा दो HCl से, तो क्या बनेगा, MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। यदि हम इस रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो यह मैग्नीज ऑक्साइड है, ये किसी हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कर रहा है, तो क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड बनता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। यदि हम इस रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसमें से क्या हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है, और ये किस में बदल रहा है, MnCl2 में बदल रहा है। तो किसी भी पदार्थ में से ये ऑक्सीजन हट गई, और ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यह मैग्नीज ऑक्साइड का तो क्या हुआ है, अपचयन या अपचयित हुआ है, अपचयन। अब देखो, अब हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी परिभाषा हम हाइड्रोजन के आधार पर देंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में पहले एक हाइड्रोजन था, अब ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, त्याग देता है, अर्थात इसमें से हाइड्रोजन क्या होता है, हट जाता है, और ये किस में बदल जाता है, क्लोरीन गैस में बदल जाता है। और हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन के हटने को क्या कहते हैं, उपचयन या उपचयित कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो ये जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आशा करता हूं कि आप किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन और अपचयन को आसानी से पहचानना सीख गए होंगे। धन्यवाद।